भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 वर्ष की आयु में गुरुवार को दुनिया को अलविदा कह गए। उन्होंने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS में अंतिम सांस ली। बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे थे। इससे पहले भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका था। उनके निधन के समय परिवार के ज्यादातर सदस्य उनके पास थे। आइए जानते हैं, अर्थशास्त्री, गवर्नर से लेकर प्रधानमंत्री पद में आसीन रहकर देश की सेवा करने वाले सिंह की प्रोफेशनल लाइफ कैसी थी। खा से प्राप्त की शिक्षा दीक्षा। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ग्रहण की। साल 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री अर्जित की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफिल्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में D.Phil किया। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाएं में भारत में निर्यात आधारित व्यापार नीति की आलोचना की थी। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे। सिंह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 कार्यकाल तक अपनी सेवाएं दी। उनसे पहले केवल जवाहरलाल नेहरू ही थे जो 2 बार लगातार PM रहे थे। हालांकि उनके बाद नरेंद्र मोदी ने रिकॉर्ड तीसरी बार PM पद का सुख भोग रहे हैं। मनमोहन सिंह को साल 2004 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। सोनिया गांधी ने UPA की जीत के बाद पद त्यागने का फैसला किया था। उनके काम की वजह से दोबारा UPA को सत्ता में आने का मौका मिला। फिर 2009 में मनमोहन सिंह PM चुने गए। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने RBI के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया है। 1982 से 1985 तक RBI के गवर्नर थे। 21 जून 1991 से 6 मई 1996 तक PV नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक सुधारों के लिए भी श्रेय दिया जाता है। मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट के साथ युवावस्था के दौरान संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया और बाद में देश के आर्थिक शासन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का उन्हें मौका मिला। उन्हें 1991 में देश की अर्थव्यवस्था को फिर से विकसित करने के लिए संरचनात्मक सुधारों की रूपरेखा तैयार करके देश को आर्थिक संकट से उबारने का श्रेय दिया जाता है। वित्त मंत्री के रूप में उनके नेतृत्व में संकट सफलतापूर्वक टल गया और भारत विश्व बाजार में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की पटरी पर लौट आया। 1991 में उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुना गया था और उन्होंने अपनी पहली जीत के बाद से 4 कार्यकालों के लिए सेवा की।